नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में सरगर्मी तेज हो चुकी है चुनाव की, और लगातार जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी बातों को, समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार जो है अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं पप्पू राय जी के पास, जो पटना नगर निगम में जो प्रत्याशी हैं मेयर की, रजनी देवी जी, उनके प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं। उनसे भी हम मुलाकात करने आए हैं, उनसे हम बात करने आए हैं, उनसे भी हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि वर्तमान स्थिति में कितना काम हो पाया उप महापौर के तौर पे, और अब जब मेयर पद पे जा रहे हैं तो क्या एजेंडा है, क्या योजनाएं हैं, कैसे उसे मूर्त रूप देंगे, कैसे विकास करके स्वस्थ पटना, आई लव पटना बनाने का काम करें। सारी चीज़ों पर भी इनसे हम चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं। सर, नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि वर्तमान में जब आप उप महापौर के तौर पर कार्यरत रहे हैं तो कितना काम और कितना विकास हो पाया? हम उप महापौर पद पर थे तो मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि उप महापौर रहते हुए कुछ करना संभव नहीं है, क्योंकि पहले से वो मेयर थी सीता साहू जी, तो उनका एक टीम बना हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी भी उन्हीं का था। जब तक स्टैंडिंग कमेटी से कोई काम पास नहीं होगा आप नहीं करा सकते हैं। सिर्फ हम नाम के लिए उप महापौर थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक चला बहुत लड़े, बहुत काम किए, अपना क्षेत्र के लिए किए। जैसे हमारे क्षेत्र में 22 ABC था जो पहले पंचायत था, जिसका टैक्स में बहुत फाइन हो चुका था, तो हमने इसके लिए लड़ा कि 22 ABC पहली बार निगम में आया है, इसका टैक्स माफ़ किया जाए, और वो माफ़ करवाएं। हम लोग दीघा में सौदागिरी निर्माण योजना कराएं, कुर्जी होली फैमिली भी वो पास हो गया जो बनेगा। बहुत सा काम जो हम अपना रीजन में कराएं जहाँ तक हुआ। सर, बड़ा आपने अजब सा बात बोला है कि आप खुश नहीं थे, जबकि एक वैधानिक पद है, उस पद पे रह के मेयर के साथ मिलके ही सारी योजनाओं पर कार्य किया जाता है। क्या लगता है कि वो उसमें दिक्कतें आती थी? खुश इसलिए नहीं हूँ, दिक्कत तो इतना आता है कि कोई ऐसा संचिका नहीं है जो उप महापौर के टेबल पर जाता है, आप सिग्नेचर कीजिए या नहीं कीजिए वो संचिका पास हो जाता है। उप का मतलब चुप, सीधे उप का मतलब चुप। कोई ऐसा संचिका नहीं है कि आप अड़ जाइएगा कि पास नहीं होना चाहिए, होकर ही रहेगा। चलिए सर, तो उप का मतलब चुप के कारण जो है अब प्रत्याशी मेयर के तौर पे खड़े हुए हैं। क्या लगता है इस जीत के बाद इसमें बेहतर कार्य हो पाएगा, चुप्पी टूटेगी? अगर रजनी देवी निर्वाचित होती है तो आपको 1 साल के अंदर पटना स्मार्ट सिटी लगने लगेगा। आप पटना को सुंदर बनाने का सपना देखते हैं, कैसे सुंदर बनेगा? जब तक जो फुटपाथ का दुकानदार है वो रोड किनारे से नहीं हटेगा तो पटना सुंदर बनेगा नहीं। सबसे पहला लक्ष्य होगा मेरा, जितना फुटपाथ का दुकान है पटना नगर निगम का जमीन सर्वे कराकर सबका जोन बनाकर सबका दुकान स्थिर किया जाए, तभी पटना सुंदर बनेगा। पूरे पटना का नाला का जो नक्शा है सब नया नक्शा बनवा कर कौन नाला कहाँ से जुटा हुआ है। आप देखेंगे 2019 में जब पटना डूबा था तो पानी निकालने के लिए लोगों को सम्प हाउस का प्रयोग करना पड़ा था। इन लोगों को मालूम नहीं था कहाँ का नाला साफ किया जाए कि पटना का पानी निकल सके, क्योंकि नक्शा ही नहीं था। जहाँ मन तहाँ कोड़ दे रहा था, उससे और क्षति हो रहा था। और नगर निगम के अंदर जो भी विद्यालय आता है वो विद्यालय होगा, न कि गंजेरी का अड्डा होगा। आप घूम लीजिए नगर निगम के विद्यालय में, शाम में चले जाइए, सब में गंजेरी का अड्डा रहता है। इसका कारण है किसी विद्यालय में गेट तक नहीं है, सब विद्यालय लगे विद्यालय है, और स्वास्थ्य पर मेरा फोकस हुआ ज़्यादा। ये तो अहम है सर, क्योंकि आपको ही पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गरीब जनता को, गरीब जो स्वास्थ्य जिनका लाभ अच्छा नहीं होता है। क्या लगता है कि हर वार्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा? बिल्कुल होना ही चाहिए। जिस वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो वो लोग कहाँ जाएगा? आप पटना देख रहे हैं, पटना में हम समझते हैं कि अभी भी 60% जो आबादी है कमज़ोर वर्ग का है। ये लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल का भुगतान कर नहीं पाते हैं और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं। सरकारी स्कूल में विद्यालय है ही नहीं, वहाँ जाइए तो टेबल तक नहीं, कुर्सी है नहीं, टीचर नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, इतनी समस्या है। हम समझते हैं कि जितना जो अब फोकस सरकार करती है, नशा मुक्ति, बाल विवाह, ये सबसे बेहतर है कि लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, तो इस सब पर मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से नशा नहीं करेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे। हम सरकार से भी यही मांग करना चाहते हैं
कि सबसे पहले आप लोगों को शिक्षित करना सीखिए। शिक्षित कैसे होगा लोग? जब तक सरकारी विद्यालय में शिक्षा नहीं मिलेगा तो शिक्षित तो होगा नहीं। इसलिए हमारा फोकस विद्यालय पर बहुत ज़्यादा रहेगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सोच रखते हैं? क्योंकि आज एक सवाल उसमें और है कि शौचालय जो महिलाओं को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पूरे शहर में जब चलती हैं वो, तो उसके लिए भी कुछ है? एक भी पटना में ऐसा शौचालय अभी तक नहीं बनाया गया जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो। महिलाओं के लिए अलग शौचालय निश्चित रूप से बनेगा। मैंने अपना घोषणा पत्र में कह चुका हूँ, महिलाओं का शौचालय बनेगा, पूरे पटना में बनेगा। और बताए थे आपको कि जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनकी अपनी बेटी की शादी करने में प्रॉब्लम होती है, एक निश्चित राशि फिक्स किया जाएगा, सहयोग राशि कि इनको मिलेगा जो कमज़ोर लोग हैं शादी में। वो तो योजना में है सर, नगर निगम द्वारा। तो योजना में तो है, हाँ, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। वो मिल नहीं पाता है। इसे आप पहुंचाने का काम करें? एकदम बिल्कुल पहुंचाएंगे। और सामुदायिक भवन जो देख रहे हैं, विवाह स्थल, वो हर पंचायत में, हर वार्ड में बनेगा। जो लोग गरीब लोग हैं, जो बहुत बड़ा होटल ठीक नहीं कर पाते हैं, कहीं शहर में जगह नहीं है शादी विवाह करने के लिए, इस सब पर अधिक फोकस होगा। और आपको साल भर में स्मार्ट सिटी लगने लगेगा पटना। सर, वार्ड 75 हैं पूरे, उसमें समंजस बैठ जाएगा सारे वार्ड पार्षद से आपका? निश्चित बैठ जाएगा। वार्ड पार्षद से तो हमको ज़्यादा विकास के लिए साथ होना बहुत जरूरी है। पहले जैसा तो है नहीं कि अब अविश्वास प्रस्ताव लिया जाएगा, हमको गिरा दीजिएगा। जो भी जीत के आएगा। और मैं इसके लिए सोचा हूँ पूरे पटना का बुद्धिजीवी लोगों का 2100 2500 एक कमेटी का गठन करेंगे कि नगर निगम किसी तरह संचालित किया जाए। कुछ वो लोग अपना राय देंगे, कुछ मेरा राय होगा। बताए ना, पूरे पटना से हम बुद्धिजीवियों का टीम वर्क के लिए आप टीम वर्क करेंगे। तो जो हर वार्ड में एक दिन दरबार लगेगा कि इस वार्ड का पार्षद किस तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि अपना विरोधी को काम नहीं कर रहे हैं। जब आप वार्ड पार्षद जीत गए तो आपको पूरे वार्ड का जनता, मैं जब घूम रहा हूँ तो बहुत सारे लोग निराश हैं। जिस पार्षद के खिलाफ थे वो निराश है, उसके एरिया में रोड नहीं बना है, गली नहीं बना है। इसके लिए मैं हर वार्ड में एक दिन दरबार लगाऊंगा। जो सभी जनता अगर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो वार्ड में भी हम 11 लोग कमेटी गठन कर देंगे हर वार्ड में। मतलब समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है जब आप दौरा कर रहे हैं लोगों से? निश्चित, हाँ। जहाँ घूम रहे हैं समस्या आ रही है कि हमारे वार्ड में देखिए उस साइड काम हुआ, इस साइड नहीं हुआ है, सब हम लोग लिख रहे हैं। इस सब पर काम होगा जितने के बाद। एजेंडा में क्या क्या है? देखिए, एजेंडा में सबसे पहले तो आपका जो नगर निगम है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये ख़त्म होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो नगर निगम के 90% बीमारी दूर हो जाएगा। आप देखते हैं वो साल में 2 बार हड़ताल, 3 बार लेबर हड़ताल। इसका एकमात्र कारण है बाहर की एजेंसियों को काम दे दिया जाता है और सही ढंग से लेबर को पैसा भुगतान नहीं करता है। 50% देता है, 50% लुटता है। तो मजदूर लोग जो हैं, जो रात दिन नाला में उतरते हैं, सफाई करते हैं, उनका अगर सही से मजदूरी नहीं मिलेगा तो हड़ताल पर तो जाएंगे ही ना। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है? बाहरी एजेंसी लाने की क्या ज़रूरत है? हमारे पटना में लोग नहीं है, ठीक है, बड़ा एजेंसी नहीं है, मानते हैं। हम अपना 5-5 वार्ड का एक टेंडर करेंगे, इस 5 वार्ड में ये लेबर देंगे, ये 5 वार्ड में ये देंगे, उससे नहीं होगा 2-2 वार्ड में करेंगे। लेकिन बाहरी एजेंसी तो नहीं लाएंगे। हो सकता है इसमें कमीशन खोरी का खेल हो? बिल्कुल कमीशन खोरी ही है ही बाहरी एजेंसी लाना। बाहर का एजेंसी का मतलब नहीं समझ में आता है कि आपके पास लेबर मेरा, सब चीज़ मेरा नहीं। एक कथा सुने हैं, सब चीज़ आप ही क्या, खाली स्वाहा पंडित जी आए कर देते हैं। जी जी जी। ये बिल्कुल ख़त्म होगा। तो सर, कमीशन खोरी आप बंद करने का वादा करते हैं जनता से? निश्चित रूप से कमीशन खोरी से हमको सख्त नफरत है। मैं भी वार्ड पार्षद यहाँ रहा हूँ। मेरे वार्ड में एक कोई फॉर्म भी कर दे खरीदते हैं, सब चीज़ ला के व्यवस्था रखता हूँ। कमीशन खोरी से हमको नफरत है। 1% 2% जो खेला होता है टेंडर में, ये सब बंद हो जाएगा। जो इंजीनियर स्कूटी सुनते होंगे हर टेंडर में कोई 5% 2%, ये सब तो चलने वाला नहीं है मेरे रीजन में। सब बंद हो जाएगा। एकदम स्वच्छ पटना, क्लीन पटना बनेगा। देखिए, स्वच्छ पटना, क्लीन पटना बनेगा। सर, जीत के बाद पहली प्राथमिकता जब आप घूम रहे हैं तो कुछ तो नज़र आता हो कि ये पहली प्राथमिकता में रखेंगे, ऐसा क्या है? सबसे फर्स्ट प्राथमिकता शिक्षा है मेरा। शिक्षा पर लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो हम समझते हैं 90% बीमारी दूर हो जाएगा सारा।
सर कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 20 तारीख को अपने घर से निकलें और अपना सही उम्मीदवार का चयन करें। बहुत सा उम्मीदवार आए हैं जो आपको क्षणिक लोभ देंगे। ऐसा नेता को चुनिए जो 5 साल आपके साथ कदम में कदम मिला के चल सके, आपका दुख सुख में वो काम आवे, उसका दुख सुख में आप काम आए। वैसा उम्मीदवार को चयन कीजिए। आप लोग देखे होंगे कि पटना में कुछ दिन पहले जब कोरोना हुआ था तो सभी उम्मीदवार क्वारंटाइन थे। जितना उम्मीदवार को जो नाम सुने, किसी का नाम सुने थे कोरोना में कहीं सेवा कर रहे हैं। अब मैं जहाँ जाइए शहर उम्मीदवार से पूछिएगा आप कि पटना में जब आफत आया था आप कहाँ थे। लेकिन जितना दिन तक लॉकडाउन था पटना में उतना दिन लगातार राशन बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था, एम्बुलेंस डोनेट किए। तो ऐसे लोग को लोग चयन करेंगे कि जो मेरे साथ था, जो साथ दे, सहयोग दे। साथ दे, सहयोग दे, आपका साथ रहे। कल मेरा नामांकन था, आप देखे होंगे जी। सभी लोग पैदल 11, 10, 10:30 से लेकर 5 बजे तक पैदल चलते रह गया, बिना नाश्ता पानी खाना। और लोग तो नामांकन कर रहे हैं तो मुर्गा का पार्टी दे रहे हैं। लेकिन सबको, सब जो भी मेरे साथ था, सब अपना दिल से हृदय से प्यार देने आया सहयोग था। से आए, सहयोग से गए। तो अभी आप सुन रहे थे रजनी देवी जो मेयर प्रत्याशी तौर पर खड़े हैं, उनके प्रतिनिधि पप्पू राय जी को, जो उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अपने एजेंडाओं को बताया, अपनी योजनाओं को बताया। और उन्होंने बताया कि कैसे जीत के बाद वर्तमान में जो काम किए हैं उससे वो खुश नहीं रहे हैं, क्योंकि उप मतलब चुप का इन्होंने संज्ञा दिया है कि उप महापौर के तौर पर जरूर थे, पर सारे संजीका जो है वो बाहर से ही पास हो जाता था और टेबल तक नहीं आता था, इसलिए इन्होंने वो संज्ञा दिया उप है तो चुप है। लेकिन इस बार वो चुप्पी तोड़ने के लिए जो है मेयर प्रत्याशी तौर पर खड़े हुए हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पप्पू राय जी। और इनका कहना है कि इस बार आप देखिएगा साल भर के अंदर जीत के बाद जो पटना अभी जिस दिख रहा है वो स्वस्थ पटना, क्लीन पटना, आई लव पटना दिखेगा। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।